आपके बीच जिनके अभिनंदन हो रहा है, नवनियुक्त मंत्री ग्रामीण विकास बिहार सरकार, जन जन के नेता, नालंदा के लाल आदरणीय श्रवण कुमार जी से आग्रह करूंगा तो आगे और अपनी बात को रखें। श्रवण कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और नालंदा जिला जनता दल के अध्यक्ष भाई सियासरन ठाकुर जी और जिनके अभिनंदन समारोह में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। हमारा कोई आज अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अचानक हमारे साथियों ने इस योजना में मुझे भी शामिल कर लिया है। इसके लिए अपने साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव, नौजवानों के नेता भाई इंजीनियर सुनील कुमार जी, हम सबके अभिभावक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हरनाथ के विधायक आदरणीय हरिनारायण बाबू, अस्थाना के नौजवान विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, बिहार विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के सचेतक श्रीमती रीना यादव जी, राजगीर के विधायक नौजवान विधायक भाई कौशल किशोर जी, पूर्व विधायक भाई चंद्रशेखर प्रसाद जी, हमारे नालंदा के सांसद जिनको जरूरी काम से जाना था चले गए, लोकप्रिय सांसद भाई कौशल कुमार जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य नौजवान नेता भाई राजीव यादव जी, मोहम्मद समीम साहब, राजीव रंजन प्रेम जी, आदरणीय राजेंद्र बाबू, आदरणीय प्रोफेसर जनार्दन जी, आदरणीय वीरेंद्र कुशवाहा जी, नगर के जनता दल के अध्यक्ष नदीम जफर साहब, जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती पिंकी देवी जी, जनता दल के प्रवक्ता श्री धनंजय देव जी, जनता दल के सभी जिला के पदाधिकारी एवं कार्यपार्टी के सदस्यगण, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और उनके जिला के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यगण, सभी जनता दल के सभी प्रखंड अध्यक्षगण, सभी प्रकोष्ठों के सभी प्रखंड अध्यक्षगण, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों, प्रशासन के हमारे पदाधिकारीगण और मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, आज हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सुनील जी का यहाँ पर अभिनंदन करने के लिए खड़े हुए हैं। अभिनंदन इसलिए कर रहे हैं कि श्री सुनील कुमार जी, इंजीनियर सुनील कुमार जी बहुत धैर्यवान नौजवान हैं। इस उम्र में कम ऐसे लोग होते हैं सामाजिक राजनीति जीवन में जो इतना धैर्य रखते हैं। इतना धैर्य रखने के लिए मैं इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। काफी इनके परीक्षा के लिए परीक्षा ली गई,
लंबे समय तक इनकी परीक्षा होती रही, लेकिन ये विचलित नहीं हुए। पार्टी के सिद्धांत से जुड़े रहे, नीतियों से जुड़े रहे, कार्यक्रमों से जुड़े रहे। नेता नीतीश कुमार जी के में आस्था व्यक्त करके इन्होंने लगातार काम करते रहे। जो भी चुनौती सामने आया उसका मुकाबला करते रहे। ये इंजीनियर सुनील कुमार में खासियत हुई है। बिहार के युवा का अध्यक्ष भी बने थे। जब इनको मौका मिला तो बिहार के नौजवानों को इन्होंने संगठित किया और बिहार के नौजवानों को नई दिशा दिया, नया सोच दिया नौजवानों में। और वही नौजवान बिहार में सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और नीतीश कुमार जी के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का भी काम किया। तो परीक्षा की घड़ी इतनी खत्म हो गई और आज देखा हमने कितना इनको लोगों ने मान सम्मान दिया, कितना प्यार दिया। और आपने जो मान सम्मान इनको आज दिया है, प्यार दिया है, अपना भाई समझा है, अपना चाचा समझा है, अपना बेटा समझा है, उनको दिल की गहराइयों से उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने बच्चों को जिस तरह से प्यार किया और आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद दिया। इंजीनियर सुनील कुमार नीतीश कुमार जी के झंडे को कभी झुकने नहीं देगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हम लोग को जब जब मौका मिलता है हम लोग नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करते हैं। अनेक चुनौतियां सामने आती, उसका मुकाबला करते हैं और चुनौती देने वाले परास्त हो जाते हैं। नीतीश कुमार जी हमसे ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा रखते हैं। उनको मालूम है कि एक नेता श्रवण कुमार चला जाएगा तो बार-बार का इस पार्टी का होने वाला नहीं है। लेकिन अगर एक कार्यकर्ता किसी ग्राम पंचायत का, किसी वार्ड का, किसी कस्बे का, किसी टोला का अगर मुंह मोड़ लेगा तो नीतीश कुमार जी का नुकसान हो सकता है। बिहार में कार्यकर्ता इसमें जो बैठे हैं, ऊपर नीचे जो बैठे हैं, खड़े हैं, घूम रहे हैं चारों तरफ, ये पुराने लोग भी हैं और नए लोग भी आए हैं। और पुराने लोगों के बदौलत नीतीश कुमार जी आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा। और नए जोश के साथ हमारी युवा पीढ़ी भी आ रहे हैं। युवा पीढ़ी ने भी आज जिस तरह से आज भाई इंजीनियर सुनील कुमार का स्वागत किया, अभिनंदन किया, तो हम लोग जानते हैं कि जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जवाना को चलना पड़ता है। पर्वत की दीवार कभी रोक नहीं सकती है तूफानों को, और बढ़ते हुए जवानों को कभी बंदूक रोक नहीं सकती है। ये नारा हम लोग अक्सर लगाते। तो आप सोच लीजिए, जब बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का समर्थन है, बुजुर्गों का प्यार है और नौजवानों का नई जोश, नई मन के साथ नीतीश कुमार जी के, इंजीनियर सुनील कुमार जी के हाथ को मजबूत करने के लिए जब मैदान में कूद चुके हैं, इसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकता। इसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का सूर्यास्त होने वाला। एक चुनौती है, अनेकों चुनौतियों का नीतीश कुमार जी ने सामना किया और नीतीश कुमार जी ने बिहार को कहां था, बिहार कहां पहुंचा दिया। जिन जो चुनौती उनके सामने उसका मुकाबला किया। ये नीतीश कुमार जी सूर्यास्त होने वाला नेता नहीं है, सूर्य को उदय करने वाला नेता है ये नीतीश कुमार जी। इन चुनौतियों का सामना करेंगे, नए नौजवानों को आगे बढ़ाएंगे, उनके हाथों में हम अपने संगठन का बागडोर देंगे, नौजवान आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से इंजीनियर सुनील को नीतीश कुमार जी ने दिया, भरोसा किया, विश्वास किया है
हमने कहा इस झंडे को कभी इंजीनियर सुनील झुकने नहीं देंगे। हम लोग को आज से हैं, हम लोग को आज नए लोग नहीं है, नारायण बाबू नए लोग नहीं है। 9 बार विधायक चुन करके नारायण बाबू गए हैं विधानसभा में। 9 बार वाला एक भी विधायक विधानसभा में नहीं है, सिंगल पीस नारायण बाबू है। हमारे जितेंद्र जी 5 बार विधायक हो गए और हमको तो अपने क्षेत्र के लोगों ने 7 बार चुन करके भेजा। जब चुनाव आता है तो कहता ही जीतने वाले नहीं है, इस बार इनका मुश्किल है जाना। तो जो लोग ये प्रचार करते हैं कि मुश्किल है जाना, तो उनको मालूम है कि नीतीश कुमार जी का श्रवण कुमार को आशीर्वाद प्राप्त है और क्षेत्र की एक बुजुर्गों का, नौजवानों का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त है। दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है श्रवण कुमार को आगे जाने। तो आपका प्यार मिलता है, आपका स्नेह मिलता है, आपका आशीर्वाद मिलता है। यही ताकत है कि बिहार को बढ़ाने में नीतीश कुमार जी पूरे देश और दुनिया में उनका डंका बजता। हमने कौन काम नहीं किया बिहार में? जो काम हम लोग करते हैं उसका जुड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता। इसमें बहुत सारे हमारे नेता लोग बैठे हैं कि जाते होंगे दूसरे प्रदेशों में, और दूसरे प्रदेशों में जब जाते होंगे तो देखते हैं वहां की सड़क कैसी है, वहां बिजली के लिए क्या हो रहा है, वहां नल का पानी का दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार में जो इच्छा शक्ति है देश के भारत में अपने देश में कोई इतना बड़ा इच्छा शक्ति वाला नेता नहीं है। हम दावे के साथ इस बात को कह सकते हैं। जो भी चुनौतियां उसका सामना करते हैं, कोई नहीं कहता था कि बिहार में घर घर में नल का पानी पहुंच जाएगा। और जो आज हम लोगों से अलग है, जो पार्टी आज हम लोगों से अलग है, भाजपा, उन दिनों का 2015-16 का अखबार निकाल करके अब देखिएगा, जिस समय विधानसभा चुनाव की घोषणा हो रही थी, जब हमारा जो मैनिफेस्टो में हमने कहा था कि बिहार के हर गांव को हम स्मार्ट बनाएंगे, 7 विषय लागू करेंगे। जब हम लोगों ने कहा, हमारे नेता ने कहा, तो भारतीय जनता पार्टी के उस बयान को पढ़िए जिसमें वो लोग कहते थे कि पैसा कहां से आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग समझ लीजिए, नीतीश कुमार जी ऐसे नेताओं में से है, जरूरत पड़ेगी तो पाताल तोड़ कभी पैसा निकालेंगे और बिहार की जनता का खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे। ये काम करते हैं नीतीश कुमार। ये कहां से योजना शुरू हुई? बाबा साहब अम्बेडकर ने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर रामनाथ भैया, महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, महात्मा गांधी ने कहा था गांव को सबसे पहले विकसित करो, गांव को समृद्ध बनाने का काम करो। आजादी कितने दिन बीत गए, बिहार में अनेक सरकारें बनी, किसी ने हिम्मत नहीं किया। अकेला जब नीतीश कुमार जी को ये मौका मिला तो उन्होंने कहा, महात्मा गांधी का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, लोहिया जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को हम साकार करेंगे और सबसे पहले 7 विषय दलित के महल्ले से काम शुरू होगा। जिस दलित के महल्ले से गली बनेगी, नाली बनेगी, घर में शौचालय बनेगा, बिजली पहुंचेगी। ये काम हम लोगों ने शुरू किया, नल का पानी पहुंचा दिया उनके घर में। ये काम बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। लेकिन हम लोग भी अगर आपके गांव में चले जाते हैं, आप पूछते हैं कि कुछ फायदा हुआ कि नहीं सरकार से, बोला बाबू को फायदा नहीं होगा। हमारे साथी जो यहाँ बैठे हैं, जो खड़े हैं पेड़ के किनारे और चारों तरफ खड़े, हम लोग की बात को सुन रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि थोड़ा जवान चलाइए, जवान चलाइएगा।
तो चौक चौराहे पर आपके सामने किसी पार्टी का नेता, किसी पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा नहीं रह सकता है, डंके की चोट पर सकता है। नीतीश कुमार ने सर झुका के नहीं, सर उठा करके चलने का सिखाया है। बिहार में 17-18 वर्षों में जो काम किया है सरकार में मुख्यमंत्री के रहते, वो काम सर झुका के चलने वाला नहीं है, सर और सीमा तान करके चलने वाला है। ये काम किया है बिहार के मुख्यमंत्री ने। तो हमें भी तो आपसे, हमें भी इस बात को लोगों के समक्ष पहुंचाना है, बताना है। इस बात को लेकर के भी हम लोगों को कहना, लोगों को बताना है, समझाना है। हर चुनौतियों का सामना करना है, सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना। आज तो पूरा देश, हर पार्टी किसके तरफ देख रहा है। पहले भी देखता था, लेकिन ऊपर ऊपर देखता था तो भीतर से भी नीतीश कुमार को देखने लगा। बड़ी आशा लगी है पूरे देश में। हर पार्टी का नेता फोन कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता फोन कर रहे हैं, जितने भी सीपीआई, सीपीएम, जितने राजनीतिक दल है, सभी पार्टी के नेता देश भर से फोन आ रहा है कि आशा के किरण कौन है इस देश में, हर चुनौतियों का जवाब देने वाला कौन है, परिस्थितियों को बदलने वाला कौन है। तो एक नेता का नाम आता है, उसका नीतीश कुमार जी। हमारे नेता कभी प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते, उन्होंने कभी इच्छा व्यक्त नहीं किया, कभी राष्ट्रपति बनने की इच्छा उन्होंने नहीं किया, लेकिन देश ऐसी परिस्थिति में आ खड़ा है कि चारों तरफ से नीतीश कुमार की तरफ आज लोग ताक रहे हैं। हर नेता कहता है कि आप आगे बढ़िए, हर नेता, हर पार्टी का नेता कहते हैं कि आप नेतृत्व करिए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, खड़े हैं। तो ऐसी परिस्थितियां पैदा हुआ है कि आज पूरे देश का हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता नीतीश कुमार जी को आगे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। इस मिट्टी में पैदा हुआ व्यक्ति, इस धरती से पैदा हुआ व्यक्ति, इस नालंदा की धरती से पैदा हुआ व्यक्ति आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनका सम्मान के साथ आज देखने का काम हो रहा है। सम्मान के साथ देखने का काम हो रहा है कि देश में जो चुनौतियां हैं, संविधान जो खतरे में है और देश में गरीबों का हक जो छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठी सरकार से हो रहा है, उसका मुकाबला करने वाला अगर एक व्यक्ति का नाम आता है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। तो हमें और आपको बड़ी चुनौतियों को सामना करने के लिए हमें तत्पर रहना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत अनेक प्रकार की साजिश होगी, अनेक प्रकार की परिस्थितियां पैदा की जाएगी। उन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए हमें आगे बढ़ना है, बिहार को भी आगे बढ़ाना है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देश पर भी चढ़ाई करना है। इसलिए नालंदा के वासियों से अपील करना चाहते हैं कि हम सब लोग मिल करके नीतीश कुमार जी को यहाँ से इतना ताकत दे, एक बार जोरदार ताली के साथ उनका ताकत देने का काम कीजिए कि आप नीतीश कुमार आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन और सहयोग आपका मिलता रहे, ये आपसे अपील करना चाहते हैं। ज्यादा समय लेते हुए नहीं, मैं इतना बात जरूर कह सकता हूँ कि हमारे नेता पर उंगली उठाने वाले बहुत लोग, वही लोग उंगली उठाते हैं जो हमारे नेता को ठीक से नहीं जानते, जो जान जाएंगे उनका उंगली हमारे नेता की तरफ नहीं उठ सकता। तो जो लोग उंगली उठाने वाले लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम अपने तरफ झांक के एक बार जरूर देख लीजिएगा। शीशे के घर में रह के दूसरे के घर पर ढेला मत फेंकिए, कहीं पलट करके ढेला आपको नहीं लग जाए, ये हमेशा आप ध्यान रखिए। यही कहते हुए अपनी बात को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ और भाई इंजीनियर सुनील जी को आशीर्वाद देता हूँ। उनको मैं कहता हूँ कि आप आगे बढ़े, हमारे नालंदा जिला का, बिहार का
जनता दल का एक एक सिपाही आपके कदम से कदम मिला के चलेगा और नीतीश कुमार जी ने आपके ऊपर जो जवाबदेही दिया है उसका आप निर्वहन कीजिए, उसको उन चुनौतियों का आप सामना करते हुए देश के अनेक राज्यों में जाकर के आप काम करिए, संगठन को मजबूत कीजिए। मुझे विश्वास और भरोसा है इनके नेतृत्व में संगठन और मजबूत होगा। नौजवान इनके साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, निश्चित रूप से हमारा संगठन बढ़ेगा। यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जिला पार्टी के अपने अध्यक्ष को और जिला पार्टी के जिन नेताओं के प्रयास से इस तरह का कार्यक्रम हुआ है उनको मैं धन्यवाद देता हूं, उनका अभिवादन करता हूं, उनका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और नौजवानों को इसका भी विशेष तौर पर अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात समाप्त करता हूं। यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।